पंचायत परिषद, दिस इज वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। सारे पंचायत इसका साथ जुटा था और देश से इतना बड़ा संस्था है। और ही इज 84 years old। मेरे 3 दिन पहले उनको बोलने के बाद वो बोला हम आ जाएगा, आ गया। और वो इतना पावरफुल आदमी का साथ, उसका ऑफिस दिल्ली में बहुत बड़ा ऑफिस है, उस ऑफिस ऑक्युपाइड बाय सम अदर ग्रुप ले लिया था और केस चलाया। और इतना साल केस चलाने के बाद वो आपने पकड़ लिया। एक बार बजाओ ना यार, तू क्या कर रहा है? ताली तो बजाओ। 4-5 महीना पहले वो बिल्डिंग इनका अंडर में आ गया और पंचायत परिषद। और ये पंचायत परिषद देश में सारे पंचायत को, जो इलेक्टेड पंचायत है उसको ट्रेनिंग देता रहा, ये करता रहा। वाल्मीकि जी उम्र 84 है, उसका भाषण आएगा तो 1 घंटा का कम हो जाएगा, 1 घंटा से ज्यादा। लेकिन यहाँ पर वो बोला है, कमिटमेंट किया है, आज का भाषण वो 5 मिनट से 7 मिनट के भीतर खत्म करेगा, 5 to 7 मिनट। मैं उसका लिए आभार व्यक्त करता है कि आप इतना सुंदर 5 से 7 मिनट के भीतर आपका भाषण शेष करेगा। ना सारे खाना बंद हो जाएगा, खाना बंद हो जाएगा। उनके इस काउंसिल की बैठक में आप तमाम लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और ख़ास करके संजय साहब का, दादाजी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इसका अवसर दिया। मैं तमाम लोगों से केवल 5 मिनट से 7 मिनट बोलूँगा, नहीं ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं सुना हूँ उसको कहना चाहता हूँ। और कोई बात नहीं, आप सुनना चाहिए सुन लीजिए, नहीं सुनना चाहिए नहीं। देखिए मैंने हमारा है कि मंजिल से कह दो दूरी बढ़ा दे, मंजिल से कह दो कि दूरी बढ़ा दे, मुसाफिर कोई बेकयाम। हम मुसाफिर थकने वाले नहीं, हम ताऊ के जज्बे को सलाम करते, हम किसी के जज्बे को सलाम करते हैं। इन्होंने भारत सरकार को फेल कर दिया, उन्होंने एक गांव बसा दिया जो गांव अपनी मर्जी पर चलेगा, ऐसा गांव बताया। हम इनके जज्बे को, हम सन्याल साहब जब भी मीटिंग होती थी हमें आमंत्रित करते थे, मैं आता था। और मैं जो कहते थे कि पंचायत का सवाल है, आप इसका सेशन का संचालन कीजिए, ज्यादा कहते थे। तो जो पैटर्न पर चल रहे थे संजय साहब, हम उनके इस बात के लिए भी उनका अभिनंदन करते हैं। क्यों? 50 साल मैंने पंचायत को और रचनात्मक समाज को 15 साल दिया। दीदी जब थी तो रचनात्मक समाज के चित्रकूट का अधिवेशन हो गया, जहाँ हो सब जगह गए रखी, और दीदी बहुत मानती थी। जब 87 में हम मास्को पेस्टोरिका और ग्लासनोस पर कॉन्फ्रेंस था तो 25 आदमी का एक डेलीगेशन भारत से गया था बलराम भगत के नेतृत्व में, और उसमें 25 आदमी में मैं भी था और निर्मला दीदी भी थी। तो वहाँ दीदी के साथ 11 दिन रहने का, साथ रहने का, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन थे तो दीदी का साथ लोग था, एक ही टेबल पर बैठते थे।
तो उनकी जो यादें हैं आज ताजा हो गई। आज 3 बजे के बाद से हुआ तो हमको लगा आज दीदी ने फिर हमको मार्गदर्शन दिखाया। अगर हम आज पंचायत परिषद के अध्यक्ष के अर्थी पर बैठे हैं तो उसमें दीदी का भी बहुत योगदान। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि गांधी जी की एक बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ बार बार कि गांधी जी ने कहा था कि एक पंचायत एक संघ गणराज्य, तो एक संघ गणराज्य है, गांधी जी ने कहा। तो अब तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गया और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत तो एक ऑटोनोमस बोर्ड हो गया। एक जिला एक संघ गणराज्य हो गया। अब वह जब संघ गणराज्य हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या जरूरत? एक ऑटोनोमस बोर्ड है, पंचायती राज ऑटोनोमस बोर्ड है जिसमें जब स्वशासन हो गया तो उसमें ऑटोनोमस बोर्ड आपने घोषित कर दिया तो फिर राज्य सरकार क्यों उसको अपने गले के तले चाप करके रखे हुए, क्यों अपने दांत के तले चबा कर रखे हुए हैं? जरूरत नहीं है। एक स्वशासन, पंचायती राज, नगर पंचायत दोनों सारे देश के आ गया। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन, 74वां में नगर पंचायत का संशोधन जब आ गया ऑटोनोमस बोर्ड है तो आप अब 29 विषय पंचायत का माने व्याख्यापित है संविधान में। बाद में जो अधिसूचना जारी हुई उसमें व्याख्यापित है 29 विषय राज्य सरकार पंचायतों को दे दी, लेकिन 32 वर्ष हो गए एक भी विषय को राज्य सरकार ने दिया। उसका नतीजा क्या हुआ ये जानिए। उसका नतीजा हुआ कि सांसद जब चुन के आते हैं तो संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं, विधायक जब चुन के आते हैं तो विधानसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं, लेकिन पंचायती राज से चुने हुए जनप्रतिनिधि जब चुन करके आते हैं तो वे ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं, वे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होते हैं। जिसका कारण है कि आज पंचायती राज लूट का अड्डा। जरूरत है अब राज्य सरकार के संग रूप से पंचायतों को सुनाना। ऑटोनोमस बोर्ड का इसका फंक्शन स्वशासी निकाय के रूप में कंप्लीट। हम जनता फैसला करेंगे कि हमको गांव का लोगों को क्या जरूरत है, गांव का लोग फैसला करेगा और उसके अनुसार उसका काम होगा। कलेक्टर फैसला नहीं करेगा, गांव के लोग फैसला करेगा, कलेक्टर फैसला नहीं करेगा। यह चीज लाना है और इस चीज के लिए अब जब स्टेट हो गया, ये जिला एक स्टेट हो गया, तब बीच में शासन के जो का जरूरत नहीं है, स्टेट का जरूरत नहीं है। भारत सरकार का शासन रहे और पंचायत स्वशासन रहे, नगर पंचायत रहे और पंचायत यह शासन। अगर इस सब के बाद है मैं आप लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सलाह लिया बहुत लोगों से। एक सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया जुलाई 2021 में, वह रूलिंग आया था। मनमोहन सिंह की सरकार ने कोऑपरेटिव अमेंडमेंट एक्ट पास किया था। उस अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में निरस्त कर दिया और जुलाई 2021 में, और यह कहते हुए निरस्त किया कि कोऑपरेटिव राज्य का विषय है, भारत सरकार उसका नियम कानून नहीं बना सकती। तो जब कोऑपरेटिव राज्य का विषय आपने कह दिया, रूलिंग आ गया, अब तो कोऑपरेटिव पंचायत का विषय है, 29 विषय में कोऑपरेटिव है, तो फिर राज्य सरकार हमारा नियम कानून कैसे बना रही है और केंद्र सरकार कैसे उसको पैसा दे रही है? राज्य सरकार डायरेक्ट जिला परिषद को पैसा टोटल डायरेक्ट जिला परिषद को जाना चाहिए ना पंचायत, और पंचायत के लोगों में यह स्वाभिमान जागेगा कि हाँ मालिक हम, मालिक का बोध होगा उनके अंदर। क्या चीज तो मैंने सोचा कि क्यों न नगर पंचायत और पंचायत परिषद की ऑटोनोमस बोर्ड है, दोनों स्वशासी निकाय है, तो क्यों नहीं राज्य सरकार सभी राज्य सरकार को पार्टी बना करके सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया है, वह एक स्वशासी निकाय के रूप में ऑटोनोमस बोर्ड के रूप में स्टेट गवर्नमेंट को
भी पार्टी बना करके, केंद्र सरकार को भी पार्टी बना करके, तमाम ये जिला परिषद के अच्छी को पंचायत परिषद कंप्लीट आप केस करना चाहता हूँ DIL दाखिल करके, ताकि जब सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ गया है तो हमारे पक्ष में फैसला 100% आवेगा, नहीं आने का कोई सवाल नहीं है। और यह हो गया तो एक नए हिंदुस्तान का सुधार यह है। आपने ताला नहीं बोलूंगा, इसलिए नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात दीदी की बात है, और जो शहीद हुए आजादी की भूमि में, और जो आज सामाजिक कार्यकर्ता है, जो देश की गांव की सेवा करते हुए अपना बलिदान दिए हैं, उन तमाम लोगों के रूप में मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। बदल की खाक में मिलकर समाज इसने जलाई है, जलेगी लो मन बनकर शहीदों के मजारों पे। और अंत में एक बात यह कहना चाहता हूँ, गंगा की कसम, यमुना की कसम, एक ताना बाना बदलेगा, तू खुद तो बदल, तू खुद तो बदल, कम तो ये जमाना बदलेगा। वाह वाह जवानी बदलेगी, सतलज तुम्हारा बदलेगा, गर्दोश तेरे होश रहा, तस्वीर का दाना बदलेगा। जय हिंद, जय भारत। गर्दा गर्दा Congratulations